नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री में किसी भी एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पे 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज लिखा है। इसका मतलब है कि आप किसी भी फंक्शन में किसी भी एंगल को आप यदि 90 और 270 डिग्री में तोड़िएगा तो आप उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि साइन को कोस में चेंज करना होता है, टेन को कोट में चेंज करना होता है और सेक को कोसेक में। यहाँ पे 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज है। इसका मतलब है कि आप किसी भी डिग्री को 180 और 360 डिग्री में तोड़िएगा तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि साइन रहेगा तो साइन ही रहेगा, कोस रहेगा तो कोस ही रहेगा, टेन रहेगा तो टेन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे इस डायग्राम को देखिएगा। इसमें इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होता है, जितने भी फंक्शन होते हैं साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट सारा प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी बात सब निगेटिव होगा, माइनस होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो टेन और कोट प्लस में, बाकी सब माइनस। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो कोस और सेक प्लस में, बाकी सब माइनस। तो इस चार्ट को आप अपने नोट कॉपी में उतार लीजिएगा और ध्यान से इसको देखिएगा। इसी के मदद से अभी हम अलग अलग एंगल को, अलग अलग डिग्री को छोटा छोटा तोड़कर उसका वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको इस चार्ट को याद रखना पड़ेगा। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है, साइन 90 का वैल्यू 1 है। इसी प्रकार कोस का भी वैल्यू दिया है, टेन का भी वैल्यू दिया है, कोसेक का भी वैल्यू दिया है, सेक का भी वैल्यू दिया हुआ है और कोट का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको याद रखना पड़ेगा। फाइनली एग्जांपल के लिए साइन 210 डिग्री को हम ले चुके हैं। 210 को 90, 180, 270 या 360 डिग्री के रूप में तोड़ना पड़ेगा। साइन 210 को हम 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 180 में चेंज नहीं होता है, तो साइन प्लस साइन हो जाएगा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो 30 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि माइनस होगा या प्लस होगा। तो 180 प्लस 30 है, 180 प्लस 30 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट साइन का नहीं है, इसीलिए हम माइनस लगा देंगे। अब हम जानते हैं साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और ये माइनस। इस प्रकार साइन 210 का वैल्यू -1/2 मिल जाता है। इसी तरह आप किसी भी एंगल का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल के लिए हम कोस 120 डिग्री को ले लिए हैं। कोस 120 को 90 प्लस 30 डिग्री के रूप में लिख सकते हैं। कोस 90 है तो हम जानते हैं कि 90 चेंज होता है, तो कोस साइन में चेंज हो जाएगा और थीटा की जगह पर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि माइनस में आएगा या प्लस में। तो इस चार्ट की मदद से देखेंगे कि माइनस में आएगा या प्लस में। तो 90 प्लस 30 है, 90 यहाँ 30 इसके अंडर आएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कोस का नहीं है, इसलिए हम माइनस लगेगा। और साइन 30 का वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होता है और माइनस लगा दिए। इस प्रकार कोस 120 का वैल्यू -1/2 निकल के आता है। इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।